यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 111वां दिन। हेलो परमेश्वर। द विकर ऑफ डबली यूके टीवी की एक सिटकॉम प्रस्तुति है जिसमें डॉन फ्रेंच एक महिला पादरी के अभिनय में है। यह एक प्रथम महिला पादरी जॉय कैरल वेलिस के जीवन पर आधारित है। कुछ साल पहले हम जॉय से मिले थे। उन्होंने हमें एक कहानी बताई जब वे ब्रिस्टन लंदन में एक एंग्लिकन प्रीस्ट थीं। सभा की एक सदस्य 87 वर्षीय महिला बहुत ही भक्तिमय थी। उनका नाम फ्लोरी शोर था, जिन्हें सर्जरी करवानी पड़ी थी। फ्लोरी को बताया गया था कि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। धन्यवाद हो परमेश्वर का, सर्जरी के बाद वह जीवित थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने देखी वह था सफेद जैकेट पहने हुए उनके डॉक्टर का धुंधला चित्र। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हेलो परमेश्वर, मैं फ्लोरी शोर हूं। जॉय ने बताया कि यह दो चीजों को दिखाता है। पहली, इसने फ्लोरी की दीनता को दिखाया। उन्होंने परमेश्वर से आशा नहीं की कि उन्हें मेरा नाम पता होना चाहिए। दूसरा, पुनरुत्थान और जहां पर वह जा रही थीं उसके विषय में इसने उनके पूर्ण आश्वासन को दिखाया। पुनरुत्थान के विषय में उनका आश्वासन मसीहत के सिरे के पत्थर पर आधारित था। पहले ईस्टर के दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान, वही सामर्थ जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, अब आप में पवित्र आत्मा के द्वारा रहता है। इफिसियों 1:18-23। भजन संहिता 49 का 1 से 20 तक। कब्र के परे जीवन। परमेश्वर के बिना जीवन और परमेश्वर के साथ जीवन के बीच में एक बड़ा अंतर है। परमेश्वर के बिना जीवन। जो लोग परमेश्वर के बिना जीते हैं वे या तो धन पर विश्वास करते हैं या अपने आप में। इस भरोसे में वह सामाजिक प्रतिष्ठा को पाने की कोशिश करते हैं। धनी शायद अपनी विशाल संपत्ति पर घमंड करे और दूसरों को अपनी संपत्ति से रिझाने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करे। हो सकता है वह अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रख दे। उन्हें दूसरों की प्रशंसा में आनंद आता है और वे अपने आप को धन्य समझते हैं। हो सकता है कि वे अपनी ही मृत्यु को खरीदने के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करें। फिर भी कितना भी ज्यादा पैसा हो काफी नहीं है। अंत में यह सब क्षण भर के लिए है, क्योंकि धन को दूसरों के लिए छोड़ देना पड़ता है। इसलिए उन लोगों से मोहित मत होइए जो अमीर हैं और अपने लिए यश और संपत्ति को बटोरते हैं। वह इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। इन सब से क्या लाभ होगा यदि हम कब्र में सड़ेंगे। परमेश्वर के साथ जीवन। इसके विपरीत, यदि आप परमेश्वर के साथ एक जीवन जिएंगे तो आपको प्रतिष्ठा को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी सफलता धन संपत्ति को इकट्ठा करने से निर्धारित नहीं होती है, लेकिन अपने सृजनहार को जानने से और आप उसके लिए कितने मूल्यवान हैं यह जानने से निर्धारित होती है। आपकी छुड़ौती को चुका दिया गया है। आप छुड़ाए गए हैं। आपका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन मैं, परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण करके अपनाएंगे। परमेश्वर के साथ एक जीवन का अर्थ है आप सर्वदा जीवित रहेंगे और कब्र की सड़न को नहीं देखेंगे। भजन संहिता के लेखक कहते हैं, मैं क्यों डरूं? डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन परमेश्वर के साथ आप निर्भीकता पूर्वक अपने डरों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए परमेश्वर में पूरा भरोसा रखने में सक्षम हैं। यहाँ पर पुराने नियम में मृत्यु के बाद जीवन के विषय में कुछ संकेत लिखे गए हैं। लेखक इस बात के प्रति आश्वस्त है कि परमेश्वर कब्र में से मेरे जीवन को छुड़ाएंगे। वह निश्चित ही मुझे अपने पास ले लेंगे। परमेश्वर के साथ जीवन मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता है, किंतु अनंतता तक बना रहता है। भजन संहिता के लेखक इस बात के प्रति निश्चिंत थे, यद्यपि वह नहीं जानते थे कि यह कैसे संभव है। यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा इसका उत्तर प्रकट हुआ। परमेश्वर, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद, जो कि अब मुझ में रहती है। आपका धन्यवाद क्योंकि आप मुझे मृत्यु के वश से छुड़ा लेंगे और मुझे अपने पास ले लेंगे। नया नियम लूका 20 का 27 से 21 के 4 तक। जो मरे हुए हैं वो जीवित होंगे। जब हम पुनरुत्थान और मृत्यु के बाद जीवन के विषय में सोचना शुरू करते हैं, तब यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह कैसे होगा। लोग किस तरह से दिखाई देंगे, आपके पास किस प्रकार का शरीर होगा, आप एक दूसरे से कैसे संबंध रखेंगे।
कभी कभी लोग इस प्रकार के प्रश्नों को पूछकर सुझाव देते हैं कि पुनरुत्थान का विचार काल्पनिक या हास्यास्पद बात है। सदुकी एक समूह से जुड़े हैं जो पुनरुत्थान की किसी भी संभावना को नकारते हैं। वे यीशु के पास यह प्रश्न लेकर आए कि एक महिला जिसके साथ पति थे ठट्ठा उड़ाते हुए पूछते हैं कि कैसे उन सभी का पुनरुत्थान होगा। यीशु ने यह समझाते हुए उत्तर दिया कि उनका प्रश्न गलत था, क्योंकि वे इस विश्व की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। पुनरुत्थान हमारे सभी मानवीय संबंधों को बदल देगा और परिवार के वंश को बढ़ाने के लिए विवाह की आवश्यकता को हटा दिया जाएगा। यीशु प्रश्न का उत्तर देते हैं, लेकिन फिर असली मामले को संबोधित करने लगते हैं। सदुकी पुराने नियम में पुनरुत्थान के विषय में संकेतों के द्वारा बुरा मान गए, क्योंकि उन्होंने बाइबल की पहली 5 किताबों पर अत्यधिक जोर दिया था। यीशु उन्हें आगे लेकर जाते हैं उनके कार्यक्षेत्र में। इन किताबों में से एक में से वचन दोहराते हुए मूसा ने दिखाया कि मरे हुए जी उठते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहते हैं। वह मरे हुओं के परमेश्वर नहीं हैं, लेकिन जीवितों के परमेश्वर हैं, क्योंकि उसके लिए हम सभी जीते हैं। यीशु पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि वह न केवल अपने पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, लेकिन एक बहुत ही व्यापक मरे हुओं में से जी उठने में भी विश्वास करते हैं। जो जी उठे वह अब नहीं मरेंगे, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान हैं। वे परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि वह पुनरुत्थान की संतान है। निश्चित ही यह सब यीशु पर आधारित है कि वह अपने विषय में क्या कहते हैं, कि वह कौन है। यीशु बताते हैं कि वह न केवल दाऊद के पुत्र हैं, वह दाऊद के प्रभु भी हैं। यदि यीशु प्रभु हैं, तो आप उनके आश्वासन में निश्चिंत हो सकते हैं कि मरे हुए जी उठते हैं। यदि आप सच में पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, तो यह जीवन में हर वस्तु के प्रति आपके व्यवहार को बदलता है, आपकी संपत्ति को भी। विधवा की तरह आप उदारतापूर्वक देने के लिए चुनौती को पाते हैं, अपनी धन संपत्ति को हल्के से पकड़ने के लिए, और आखिरकार इस जीवन में जो कुछ आपके पास है उसे छोड़ देने के लिए चुनौती पाते हैं। इसके अतिरिक्त इस जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। मृत्यु की दुखद घटना के सामने एक वास्तविक आशा है। यह जीवन केवल शुरुआत है। परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए जान देने के लिए, और इस अद्भुत आशा के लिए धन्यवाद जो आपके पुनरुत्थान के द्वारा मेरे पास है। आपका धन्यवाद, क्योंकि वही सामर्थ जिसने यीशु को मरे हुओं में से जीवित किया, वही सामर्थ हमें भी जीवित करेगी। पुराना नियम व्यवस्था विवरण 33 का 1 से 34 के 12 तक। अनंत भुजाएं। यदि कभी किसी व्यक्ति का अंत अच्छा हुआ था तो वह था मूसा। जब मूसा मरे तब उनकी आयु 120 वर्ष थी। उनकी नजरें तेज थी, वह अब भी अपने कदमों में उमंग के साथ चलते थे। उन्होंने परमेश्वर को आमने सामने जानने का एक जीवन जिया था। परमेश्वर ने महान रूप से मूसा का इस्तेमाल किया था, और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है अच्छी रीति से समाप्त करना। अच्छी तरह से समाप्त करने का भाग है उत्तराधिकारी की योजना बनाना। मूसा ने अच्छा समाप्त किया। उन्होंने योजना बनाई कि यहोशू उनका उत्तराधिकारी ठहरेगा, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसको मानते रहे। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परमेश्वर के अभिषेक के स्थानांतरण के कुछ उदाहरणों में से एक है। मरने से पहले मूसा ने कुछ अद्भुत शब्दों के साथ सभी विभिन्न गोत्रों को आशीष दी। उदाहरण के लिए बिन्यामीन के विषय में उन्होंने कहा, यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा, और वह दिन भर उस पर छाया करेगा, और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। जैसे ही वह अंत के पास आते हैं, हर गोत्र को आशीष देकर वह कहते हैं, हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाशमंडल पर सवार होकर चलता है। शायद मूसा ने यह बात समझ ली थी कि मृत्यु अंत नहीं थी। उन्होंने अनंत परमेश्वर में भरोसा किया, और वह जानते थे कि उनकी भुजाएं अनंत थी।
यह पूरी तरह से मृत्यु के दर्द और दुख को नहीं हटाता है। जब मूसा मरे तब लोग रोए और विलाप किया। यह स्वाभाविक और महत्वपूर्ण है कि हम शोक करें और महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा करें। आपको भावनाएं परमेश्वर ने दी हैं और इसे दबाना नहीं चाहिए। किंतु बिना आशा के शोक और विश्वास के शोक के बीच एक अंतर है। विश्वासी की पुनरुत्थान में आशा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13। मैं बहुत से दफनाने की विधि और स्मृति दिन की सभाओं में सालों से गया हूं और अक्सर आरंभिक वचन ये महान पुनः आश्वासन देने वाले, शांति देने वाले और शक्तिशाली शब्द होते हैं। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। व्यवस्था विवरण 33:27। परमेश्वर होने दें कि मैं मूसा की तरह आपके साथ एक नजदीकी संबंध में जी सकूं और जान सकूं कि अनंत परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। व्यवस्था विवरण 33, 26 और 27। हे यशूरुन, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। पद 33। जब हम कठिन समय का सामना करते हैं तब शांति के वचन। आज का वचन अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दें। व्यवस्था विवरण 33:27।